अमेरिका अपने पावर फाइटर जेट्स वेनेजुएला के पास भेज रहा है। चाइना ओपनली वार्न कर रहा है यूएस को बैक ऑफ करने के लिए, और बीच में है वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑयल रिजर्व्स। सवाल ये है कि क्या वेनेजुएला बनने वाला है नेक्स्ट प्रॉक्सी वॉर का बैटलफील्ड? कहते हैं ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है, बस कुछ वही समझ लीजिए। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आखिर ये प्रॉक्सी वॉर होता क्या है। वेलकम टू बियॉन्ड द बुलेटिन, जहां हम जियोपॉलिटिक्स को कम से कम मिनटों में समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है मनाली सिंह और आइए हम समझते हैं वेनेजुएला के बारे में। वेनेजुएला है साउथ अमेरिका में। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास है, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस और सैंक्शंस ने इस देश को वीक बना दिया है। अब अमेरिका चाहता है अपने बैकयार्ड लैटिन अमेरिका में कंट्रोल, और चाइना एंटर कर रहा है इन्वेस्टमेंट्स के साथ। अमेरिका और चाइना की ये पुरानी स्ट्रेटेजी है, जहां मिला रिसोर्स वहां चले गए कब्जा करने। ये लड़ाई एक छोटे से देश की नहीं, ये फाइट है यूएस और चाइना के ग्लोबल पावर के बीच। अब समझते हैं अमेरिका के मूव को। यूएस ने अपने स्टेल्थ जेट्स और वॉरशिप्स कैरेबियन भेजे। इसका ऑफिशियल रीजन बोला एंटी नार्कोटिक्स ऑपरेशन, लेकिन अमेरिकन शिप्स का वेनेजुएला के आसपास का होने का असली मतलब है माजरो वी आर वॉचिंग यू, जो वहां के लीडर हैं। अगर इस इंसिडेंट से आपको कुछ याद आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब समझते हैं चाइना के मूव को। चाइना ने अमेरिका के इस मूव पर तुरंत रिएक्ट किया। बोला अमेरिका वेनेजुएला की सॉवरेनिटी तोड़ रहा है। इंटरेस्टिंग। और इसी टाइम पे चाइनीज कंपनीज ऑयल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही हैं, जैसे लेक मार्काइवो फ्लोटिंग ऑयल फैसिलिटी। अब बीजिंग कह रहा है कि हम वेनेजुएला से ट्रेड करेंगे, अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। वी विल नॉट लेट अमेरिका डिसाइड हु ट्रेड्स विद वेनेजुएला। व्हाई वेनेजुएला मैटर्स? बट यूएस के लिए वेनेजुएला मतलब इन्फ्लुएंस इन इट्स बैकयार्ड, चाइना के लिए मतलब है चीप ऑयल और एक सिंबॉलिक चैलेंज अमेरिका के घर के पास। और वेनेजुएला के पास क्या बचा? इन दोनों पावर्स को फेस करना, मतलब सर्वाइवल, सैंक्शन से बचने का एक छोटा सा लाइफलाइन। ये थी अभी की पूरी कहानी, पूरा सिचुएशन। अब समझते हैं इसके रिस्क और फ्यूचर सिनेरियोस को। नंबर 1, प्रॉक्सी वॉर। अगर दोनों यूएस और चाइना अपने अपने कार्ड्स खेलते रहे तो वेनेजुएला बन सकता है एक नया कोल्ड वॉर बैटलफील्ड। 2, सैंक्शंस बस्टर। अमेरिका सैंक्शंस लगाएगा, चाइना उसको बाईपास करने के तरीके ढूंढेगा, सैंक्शंस की पावर वीक हो जाएगी। नंबर 3, एस्केलेशन इन द कैरेबियन। कल को अगर यूएस वॉरशिप और एक चाइनीज वेसल समंदर में फेस टू फेस आए तो एक छोटी सी गलती भी बड़ी लड़ाई को ट्रिगर कर सकती है। नंबर 4, ऑयल प्राइसेस। और अगर वेनेजुएला का ऑयल डिसरप्ट हुआ तो पेट्रोल और फ्यूल प्राइसेस स्काई रॉकेट कर जाएंगी। ये सिर्फ वॉशिंगटन और बीजिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आपके वॉलेट की भी प्रॉब्लम बन जाएगी। एक छोटी सी चिंगारी पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करेगी। तो कंक्लूजन क्या हुआ? एक छोटा देश, एक बड़ा ऑयल रिजर्व और 2 सुपर पावर्स। यूएस दिखाना चाहता है कि उसका डोमिनेंस लैटिन अमेरिका पे आज भी इंटैक्ट है, और चाइना प्रूव करना चाहता है कि वो अमेरिका को डायरेक्टली चैलेंज कर सकता है। और वेनेजुएला अपने ऑयल का कर्ज बोलिए या ब्लेसिंग, दोनों के बीच फंस गया है। सवाल ये है कि क्या ये बस एक और रीजनल क्राइसिस है या फिर एक नई यूएस चाइना कोल्ड वॉर की शुरुआत है? अगर आपको ये सारा वीडियो पसंद आया, ये ब्रेकडाउन पसंद आया, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल है आपके जियोपॉलिटिक्स को समझने का असली अड्डा। आपको क्या लगता है, वेनेजुएला बनेगा अगला प्रॉक्सी वॉर का सेंटर? कमेंट्स में अपनी सोच जरूर बताइए। थैंक यू।